बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज शेयर करूँगी मटन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी में ना तो ज़्यादा मसाले होंगे लेकिन टेस्ट ऐसा होगा जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के इसको खा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्च हैं जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास मटन है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको गलाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल के साथ ही में 2 बड़े साइज़ के जो प्याज स्लाइसिस में काटे हैं वो डाल दूँगी। कढ़ाई में मसाला बनाते हुए प्याज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप प्याज ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, आपकी कढ़ाई में प्याज ज़्यादा डालने से मीठा मीठा टेस्ट आएगा। आप इसके अलावा इसमें जितने मर्ज़ी मसाले डालेंगे लेकिन वो मिठास ख़त्म नहीं होगी, इसलिए आपने इस मामले में ख्याल करना है। अब साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं ताकि मटन का जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं 1 चम्मच भर के इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल दूँगी और तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी लगा के और प्रेशर बंद कर देंगे। बस इतने मसाले अभी के लिए हमने इसमें डालने हैं और कुछ नहीं डालना। और ये इतनी मज़े की बनेगी ना, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अब 15 मिनट के लिए प्रेशर को बंद करेंगे और 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह हमारा मटन होगा। इसमें थोड़ा सा पानी है, अब इसको पानी को हम ड्राई करते हैं। मैं मटन को फ्राई पैन में निकालती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर नज़र आ जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो तकरीबन मैं आधा कप के करीब इसमें घी डाल दूँगी ताकि एक अच्छी सी तरी इस पर आ जाए। अब इसमें चंद मैं खुश्क मसाले डालूँगी जो हमारे घर में मौजूद होंगे। ये 1 टेबलस्पून के करीब मैं कुटा धनिया डाल रही हूँ, दरदरा सा कुटा हुआ है वो डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधा चम्मच के करीब काली मिर्च और साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैं डाल दूँगी इसमें कुटी लाल मिर्च। बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं डालना। नमक हमने ऑलरेडी जब हमने मटन को बॉईल किया था तब डाल दिया था। अभी हम इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि जो घी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि अगर जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और हमारा जो है सालन अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। अब हम लास्ट में इसमें सब्ज़ मिर्चें जो स्लाइसिस में काटी हुई थी वो डाल देंगे और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल हो गई है तैयार। अब चपाती या पराठे के साथ इसको खाएं और इंजॉय करें। मैंने आपके साथ एक मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को शेयर किया। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल शाज़िया अवैस को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी हिट करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।